क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को पहले से ही समझा जा सकता है? क्या सच में ऐसे पैटर्न हैं जो हमें सही समय पर निवेश और बाहर निकलने का इशारा देते हैं? अगर आप भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ किस्मत का खेल है, तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। स्टॉक मार्केट एक रहस्यमयी खेल नहीं, बल्कि साइकिल्स का एक गणितीय पैटर्न है जिसे समझने की जरूरत है। और इसी राज से पर्दा उठाता है स्टीफन ब्लूमेंथॉल की बुक ऑन माई रेडार नेविगेटिंग स्टॉक मार्केट साइकिल्स। ये बुक बताती है कि कैसे निवेशक डर और लालच के जाल में फंसकर गलत फैसले लेते हैं, कैसे बाजार में बूम और बस्ट के बीच छिपे पैटर्न को समझकर आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हर बुल और बेयर मार्केट का एक साइकिल होता है, और अगर आप इन साइकिल्स को समझ लें तो आप सही समय पर निवेश कर सकते हैं और भारी मुनाफा कमा सकते हैं। स्टीफन ब्लूमेंथाल ने दशकों के डेटा का विश्लेषण कर यह बताया है कि मार्केट साइकिल्स कैसे काम करते हैं और कैसे बड़े इन्वेस्टर्स सही समय पर कदम उठाकर करोड़ों कमाते हैं। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट गेम को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस किताब की वो 7 सबसे बड़ी सीख आपको देंगे जो आपके वित्तीय भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीख नंबर 1, शोर से परे देखना। यह विचार स्टीफन ब्लूमेंथल की पुस्तक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ब्लूमेंथल का यह मानना है कि वर्तमान समय में निवेशक अक्सर बाजार के शोर में खो जाते हैं, जो मुख्य रूप से तात्कालिक समाचारों, व्यापार समझौतों, ट्वीट्स और राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न होता है। इन घटनाओं का शेयर बाजार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव अक्सर अल्पकालिक होता है और निवेशकों को भ्रमित कर सकता है। ब्लूमेंथल ने यह समझाया कि बाजार के शोर को ध्यान से अलग करना जरूरी है। तात्कालिक समाचार या व्यापार अपडेट्स जो बहुत तेजी से फैलते हैं, अक्सर एक मानसिक दबाव उत्पन्न करते हैं, जिससे निवेशक जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, जो दीर्घकालिक रूप से उनके निवेश के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अचानक आया ट्वीट या किसी प्रमुख कंपनी के बारे में तात्कालिक व्यापार समाचार शेयर बाजार में हलचल पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह हो सकता है कि वे पूरी तरह से दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति या आर्थिक चक्र पर आधारित न हों। ब्लूमेंथल का मानना है कि निवेशकों को इन तात्कालिक घटनाओं से प्रभावित होने के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दीर्घकालिक संकेतकों जैसे कि मौद्रिक नीति, आर्थिक विकास दर, बेरोजगारी दर और अन्य स्थिर वित्तीय डेटा को देखकर निवेशक सही दिशा में निर्णय ले सकते हैं। इन संकेतकों का विश्लेषण करने से निवेशकों को बाजार के वास्तविक दिशा निर्देशों को समझने में मदद मिलती है और वे अधिक सूचित और रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं। ब्लूमेंथल के अनुसार दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने से निवेशकों को एक स्थिर और रणनीतिक दृष्टिकोण मिलता है, जो केवल बाजार की अस्थिरता और अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। परिणाम स्वरूप वे अपने निवेशों को अधिक मजबूती से बढ़ा सकते हैं, बजाय इसके कि वे तात्कालिक शोर में खोकर नुकसान उठाएं। इसलिए ब्लूमेंथल का मुख्य संदेश यह है कि निवेशकों को बाजार की लहरों से न डरकर सटीक और गहरे आर्थिक संकेतकों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे शेयर बाजार के वास्तविक चक्रों को समझ सकें और अपने निवेश के निर्णयों को सही दिशा में ले जा सकें। सीख नंबर 2, आर्थिक मशीन की कार्यप्रणाली। स्टीफन ब्लूमेंथल ने अपनी बुक में आर्थिक प्रणाली की कार्यप्रणाली को बहुत विस्तार से समझाया है, ताकि निवेशक इसे बेहतर तरीके से समझ सके और इसके प्रभावों के आधार पर अपने निवेश निर्णयों को बेहतर बना सके। आर्थिक प्रणाली को एक मशीन के रूप में देखा गया है, जो विभिन्न चक्रों और कारकों से संचालित होती है। ब्लूमेंथल के अनुसार आर्थिक प्रणाली एक जटिल नेटवर्क है, जिसमें कई कारक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यह प्रणाली मौद्रिक नीति, सरकारी खर्च, टैक्स नीति, व्यापारिक गतिविधियों और वैश्विक घटनाओं के प्रभावों से जुड़ी होती है। इन सभी कारकों के एक दूसरे पर प्रभाव डालने के कारण आर्थिक चक्र बनते हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। ब्लूमेंथल इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक प्रणाली को समझने के लिए
यह महत्वपूर्ण है कि निवेशक यह जाने कि यह कैसे विभिन्न चरणों में काम करती है। उदाहरण के तौर पर, जब केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कमी की जाती है, तो यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास होता है, जिससे ऋण लेना सस्ता हो जाता है और यह उपभोक्ताओं और व्यवसायों के खर्च बढ़ाने का कारण बनता है। यह बढ़ता हुआ खर्च बाजार में उधारी और निवेश को बढ़ावा देता है, जो अंततः शेयर बाजार और संपत्ति बाजारों को प्रभावित करता है। दूसरी ओर, जब बैंकों द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, तो उधारी महंगी हो जाती है, जिससे उपभोक्ता और व्यवसाय कम खर्च करते हैं। इसका असर बाजारों पर भी पड़ता है और निवेशकों के मनोबल पर भी। इसके अलावा विभिन्न सरकारों के वित्तीय उपायों, जैसे कि टैक्स नीतियों या सरकारी खर्च, भी आर्थिक चक्र पर बड़ा असर डालते हैं। ब्लूमेंथल ने यह भी बताया है कि प्रत्येक आर्थिक चक्र के अलग अलग चरण होते हैं: वृद्धि, शिखर, मंदी और पुनर्प्राप्ति। प्रत्येक चरण का शेयर बाजार पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और इन प्रभावों को समझने से निवेशक अपनी रणनीतियां बेहतर ढंग से बना सकते हैं। यह पुस्तक निवेशकों को यह सिखाती है कि आर्थिक प्रणाली एक जटिल मशीन की तरह काम करती है, जिसमें विभिन्न कारक और चक्र आपस में जुड़े होते हैं। इन्हें समझकर और सही समय पर निवेश निर्णय लेकर निवेशक अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं। सीख नंबर 3, कर्ज चक्रों की समझ। स्टीफन ब्लूमेंथल की पुस्तक में कर्ज चक्रों की समझ पर गहरी चर्चा की गई है। ब्लूमेंथल ने दीर्घकालिक और अल्पकालिक कर्ज चक्रों की व्याख्या की है, जिससे निवेशकों को यह समझने में मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था विभिन्न चरणों से कैसे गुजरती है और इन चक्रों का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। कर्ज चक्रों का परिचय। कर्ज चक्र उन आर्थिक चक्रों को दर्शाते हैं जो कर्ज और उधारी से जुड़े होते हैं। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को घटाते हैं, तो इसका प्रभाव बाजार में कर्ज लेने की दरों पर पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग और कंपनियां अधिक कर्ज लेने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि उधारी सस्ती हो जाती है। इस स्थिति में खर्च और निवेश बढ़ते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है। इसके विपरीत, जब ब्याज दरें बढ़ती है, तो उधारी महंगी हो जाती है, जिससे कर्ज लेने की प्रवृत्ति घटती है और आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाती है। अल्पकालिक कर्ज चक्र। अल्पकालिक कर्ज चक्र सामान्यतः 3 से 5 साल के होते हैं। ये चक्र केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाने वाली मौद्रिक नीतियों, जैसे ब्याज दरों में परिवर्तन, के कारण उत्पन्न होते हैं। जब ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो यह उधारी को सस्ता बनाता है और कंपनियां व उपभोक्ता अधिक उधारी लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह खर्च में वृद्धि करता है और मांग में तेजी लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक वृद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे उधारी अधिक बढ़ती है, केंद्रीय बैंक फिर से ब्याज दरों में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे उधारी महंगी हो जाती है और खर्च में कमी आती है, जिससे मंदी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। दीर्घकालिक कर्ज चक्र। दीर्घकालिक आरण चक्र 50 से 75 साल के होते हैं और इनमें अधिक संरचनात्मक बदलाव होते हैं। इन चक्रों में बड़े पैमाने पर कर्ज लेने की प्रवृत्तियां आर्थिक प्रणालियों को प्रभावित करती है, जैसे कि बड़े व्यापार और सरकारी कर्ज। दीर्घकालिक चक्रों के दौरान कर्ज का स्तर बढ़ सकता है, जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जब उधारी की सीमा पार कर जाती है, तो सरकारें और केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जटिल कदम उठाते हैं। कर्ज चक्रों का बाजार पर प्रभाव। कर्ज चक्रों का बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब उधारी सस्ती होती है, तो शेयर बाजार में निवेश बढ़ता है, क्योंकि निवेशक उच्च ब्याज दरों के मुकाबले शेयरों में अधिक लाभ देखने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब उधारी महंगी हो जाती है, तो निवेशक अधिक जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आती है। ब्लूमेंथल के अनुसार निवेशकों को इन कर्ज चक्रों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चक्र उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव और अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। यह समझ निवेशकों को समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे वित्तीय संकटों से बच सकें और अपने निवेश को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें। सीख नंबर 4,
हानि की गणितीय कठोरता। स्टीफन ब्लूमेंथल की बुक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो निवेशकों को समझने में मदद करता है कि कैसे निवेश में हानि की गणना की जाती है और कैसे चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि और गिरावट के दौरान भिन्न भिन्न तरीकों से कार्य करता है। इस अवधारणा को समझना निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपने निवेश जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। हानि की गणितीय कठोरता। ब्लूमेंथल ने बताया कि हानि और लाभ के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे निवेशक अक्सर नजरअंदाज करते हैं। जब एक निवेश में 50% की हानि होती है, तो निवेशक को इस हानि की भरपाई के लिए 100% का लाभ प्राप्त करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर 1,00,000 रुपए का निवेश 50% घटकर 50,000 रुपये हो जाता है, तो उसे फिर से 50,000 रुपये बढ़ाने के लिए 100% का लाभ चाहिए। इसका मतलब है कि हानि की पुनर्प्राप्ति में वृद्धि के मुकाबले अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। ब्लूमेंथल ने यह उदाहरण दिया कि यदि निवेश में 20% की गिरावट आती है, तो इस हानि को फिर से 25% के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए हानि की गणना की गई कठोरता के आधार पर निवेशकों को यह समझने की आवश्यकता है कि हानि की स्थिति में निवेश को पुनः स्थापित करना कितना कठिन होता है। यह गणितीय सत्य निवेशकों को अपने निवेश निर्णयों में सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव भी इस पुस्तक में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। ब्लूमेंथल बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ बढ़ता है जब धन लगातार समय के साथ बढ़ता है, और यह आर्थिक वृद्धि में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन जब गिरावट होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव से हानि का पुनः स्थापन और कठिन हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वृद्धि और गिरावट का प्रभाव यह है कि जब लाभ बढ़ रहे होते हैं, तो धन की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, लेकिन जब नुकसान होता है, तो उसे पुनः प्राप्त करना उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हर नुकसान के बाद पुनः लाभ प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। जोखिम प्रबंधन। ब्लूमेंथल का यह सुझाव है कि निवेशकों को हानि की गणितीय कठोरता और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने जोखिमों का प्रबंधन करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि छोटे नुकसान भी लंबे समय में उनके निवेश को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर तब जब बाजार में गिरावट होती है। निवेशकों को विविधीकरण, सही समय पर निवेश निर्णय और अपने निवेश पर निगरानी रखने की आवश्यकता है, ताकि वे जोखिम को नियंत्रित कर सकें और अपने निवेश को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर सकें। हानि की गणितीय कठोरता को समझना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें निवेश निर्णयों में ज्यादा सतर्क और समझदार बनने में मदद करता है। साथ ही उन्हें अपने पोर्टफोलियो के जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंघनिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एज बुक ट्यूबर। तो चलिए बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। सीख नंबर 5, मंदी का प्रभाव। स्टीफन ब्लूमेंथल ने अपनी बुक में आर्थिक मंदी के प्रभाव पर गहरी चर्चा की है और यह बताया है कि मंदी के दौरान निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है और निवेशकों को इन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। आर्थिक मंदी का प्रभाव। ब्लूमेंथल का मानना है कि जब आर्थिक मंदी आती है, तो यह न केवल शेयर बाजार बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। मंदी के दौरान उपभोक्ताओं का खर्च घटता है, कंपनियों के मुनाफे में कमी आती है और बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है। यह स्थिति शेयर बाजार में गिरावट का कारण बन सकती है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास कमजोर हो जाता है और वे जोखिम से बचने के लिए अपनी पूंजी को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं। मंदी के दौरान निवेशकों को कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनियों की आय घट सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शेयरों की कीमतें गिर सकती हैं। इसके अलावा ब्याज दरों में परिवर्तन, बैंकिंग संकट या वित्तीय संस्थाओं की अस्थिरता भी मंदी के दौरान आम होती है। मंदी के समय में
शेयर बाजार की अस्थिरता और मूल्य ह्रास की दर अधिक हो सकती है, जिससे निवेशकों को लंबे समय तक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। निवेशकों को प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए? ब्लूमेंथल के अनुसार मंदी के दौरान निवेशकों को घबराने की बजाय शांति बनाए रखनी चाहिए और एक स्थिर रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेशकों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। ब्लूमेंथल निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी निवेश रणनीतियों को मंदी के समय के अनुरूप अनुकूलित करें, बजाय इसके कि वे पूरी तरह से अपनी पूंजी को निकाल लें या अत्यधिक जोखिम से बचने की कोशिश करें। मंदी के दौरान निवेशकों को दो प्रमुख रणनीतियां अपनानी चाहिए। विविधीकरण। मंदी के समय में विभिन्न प्रकार के निवेशों में पैसा लगाना महत्वपूर्ण होता है। इससे जोखिम को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ निवेशक उच्च जोखिम वाले शेयरों में निवेश करते हैं, जबकि अन्य सुरक्षित बांडों या सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगाते हैं। इससे मंदी के समय में भी पोर्टफोलियो के विभिन्न हिस्सों से कुछ लाभ मिल सकता है। साधारण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। मंदी के समय में अधिकांश निवेशक बाजार की अस्थिरता से डरकर जल्दी जल्दी निर्णय लेने की गलती करते हैं। ब्लूमेंथल का कहना है कि निवेशकों को बाजार की अस्थिरता से घबराने की बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मंदी के दौरान गिरावट अस्थायी हो सकती है, और जब बाजार फिर से ऊंचाई पर पहुंचेगा तो निवेशकों को अपने धैर्य का फल मिलेगा। ब्लूमेंथल के अनुसार मंदी को अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह वह समय होता है जब गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों के मूल्य कम हो जाते हैं, और यदि निवेशक सही रणनीति के साथ निर्णय लेते हैं तो वे मंदी के बाद के पुनर्निर्माण चरण में लाभ कमा सकते हैं। ब्लूमेंथल का मुख्य संदेश यह है कि मंदी के दौरान निवेशकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए, अपनी रणनीतियों को ठंडे दिमाग से बनाना चाहिए और मंदी के बाद के आर्थिक सुधार का लाभ उठाना चाहिए। मंदी अस्थायी होती है और यह आर्थिक चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यदि निवेशक सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वे मंदी के दौरान होने वाले नुकसान से उबर सकते हैं और लंबे समय में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सीख नंबर 6, आक्रामकता बनाम रक्षा संतुलन। स्टीफन ब्लूमेंथल की पुस्तक में आक्रामकता बनाम रक्षा संतुलन पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। इस पुस्तक में ब्लूमेंथल निवेशकों को यह सिखाते हैं कि वे कब आक्रामक निवेश रणनीतियां अपनाएं और कब रक्षात्मक रुख अपनाएं, ताकि वे अपने धन की वृद्धि और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर सके। आक्रामक निवेश रणनीतियां। ब्लूमेंथल के अनुसार आक्रामक निवेश रणनीतियां उन निवेशकों के लिए उपयुक्त होती हैं जो उच्च जोखिम लेने के लिए तैयार हैं और जिनका उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है। आक्रामक निवेश में आमतौर पर उच्च जोखिम वाले स्टॉक्स, उभरते बाजारों या तकनीकी कंपनियों में निवेश करना शामिल होता है, जो अधिक लाभ की संभावनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही इनसे जुड़ा जोखिम भी अधिक होता है। आक्रामक निवेश आमतौर पर तब किया जाता है जब बाजार में वृद्धि हो रही होती है और आर्थिक परिस्थितियां स्थिर होती हैं। ब्लूमेंथल का मानना है कि जब बाजार में उच्च वृद्धि दर देखने को मिलती है तो निवेशकों को आक्रामक निवेश रणनीतियां अपनानी चाहिए, क्योंकि इस समय लाभ अर्जित करने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसके अलावा जब निवेशक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं और बाजार के चक्रों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो वे आक्रामक तरीके से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटना है। रक्षात्मक रुख। दूसरी ओर, रक्षात्मक रुख तब अपनाया जाता है जब बाजार मंदी की स्थिति में होता है या अस्थिरता का सामना कर रहा होता है। रक्षात्मक निवेश रणनीतियां जोखिम को कम करने और पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होती है। इस प्रकार की रणनीतियों में मुख्य रूप से बॉन्ड्स, उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स और अन्य सुरक्षित निवेश विकल्प शामिल होते हैं। रक्षात्मक निवेश तब महत्वपूर्ण होता है जब निवेशकों को यह महसूस हो कि बाजार में गिरावट का खतरा बढ़ सकता है या वित्तीय संकट के संकेत मिल रहे हैं। ब्लूमेंथल का कहना है कि रक्षात्मक रुख अपनाने से निवेशक अपने निवेश को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, खासकर जब बाजार अनिश्चित होता है
या मंदी की संभावना दिखाई देती है। रक्षात्मक निवेश में आमतौर पर स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे निवेशकों को नुकसान से बचने में मदद मिलती है। आक्रामकता और रक्षा का संतुलन। ब्लूमेंथल का मुख्य संदेश यह है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में आक्रामकता और रक्षा का संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्हें बाजार के वर्तमान चक्रों को समझते हुए अपनी रणनीतियां बनानी चाहिए। जब बाजार में वृद्धि हो रही हो और आर्थिक संकेत सकारात्मक हों, तो आक्रामक निवेश रणनीतियां अपनाई जा सकती है। वहीं जब मंदी या अस्थिरता की स्थिति हो, तो रक्षात्मक रुख अपनाना आवश्यक है। इसके अलावा ब्लूमेंथल का यह भी कहना है कि निवेशकों को अपनी व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनानी चाहिए। अगर किसी निवेशक को जोखिम से डर लगता है, तो उसे रक्षात्मक रणनीतियां अधिक अपनानी चाहिए, जबकि जोखिम लेने में सक्षम निवेशक अधिक आक्रामक रणनीतियां अपना सकते हैं। ब्लूमेंथल का संदेश यह है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में सही संतुलन बनाए रखें, ताकि वे अपने निवेश को न केवल वृद्धि दे सकें, बल्कि उसे सुरक्षित भी रख सकें। आक्रामकता और रक्षा का सही संतुलन ही सफलता की कुंजी है, जिससे निवेशक लंबी अवधि में अपने धन को बढ़ा सकते हैं और जोखिम से बच सकते हैं। सीख नंबर 7, विविधीकरण का महत्व। पुस्तक में स्टीफन ब्लूमेंथल ने विविधीकरण के महत्व पर गहरी चर्चा की है और यह बताया है कि कैसे एक सही तरीके से विविधीकृत पोर्टफोलियो निवेशकों को जोखिम को कम करने और लाभ बढ़ाने में मदद करता है। ब्लूमेंथल के अनुसार विविधीकरण एक महत्वपूर्ण निवेश रणनीति है, जिसे अपनाने से निवेशक अपने निवेश को सुरक्षित रखने के साथ साथ जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं। विविधीकरण क्या है? विविधीकरण का मतलब है अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में बांटना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या अन्य वित्तीय साधन। यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न परिसंपत्तियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब शेयर बाजार गिरता है, तो बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में निवेश की कीमतें स्थिर रह सकती हैं या वे बढ़ सकती हैं। इस प्रकार विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करने से कुल जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि सभी परिसंपत्तियां एक साथ नहीं गिरती या बढ़ती। विविधीकरण से जोखिम में कमी। ब्लूमेंथल का मानना है कि विविधीकरण जोखिम को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। अगर कोई निवेशक केवल एक प्रकार की परिसंपत्ति में निवेश करता है, तो उस परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट से उसकी पूरी पूंजी पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेशक ने केवल एक कंपनी के शेयरों में निवेश किया है और उस कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट आती है, तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वही निवेशक विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्तियों में निवेश करता है, तो एक क्षेत्र में नुकसान होने पर अन्य क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है, जिससे कुल नुकसान कम हो जाता है। ब्लूमेंथल ने यह भी बताया कि विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियां विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों के तहत अलग अलग तरीके से कार्य करती है। उदाहरण के लिए, जब अर्थव्यवस्था धीमी हो रही होती है, तो बॉन्ड्स या अन्य सुरक्षित निवेश अधिक आकर्षक हो सकते हैं, जबकि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है, तो शेयरों और उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों में अधिक लाभ हो सकता है। इसलिए विविधीकरण से निवेशकों को इन विभिन्न चक्रों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। विविधीकरण का रणनीतिक लाभ। ब्लूमेंथल का कहना है कि विविधीकरण से निवेशक केवल जोखिम कम नहीं करते, बल्कि यह उन्हें लंबी अवधि में बेहतर लाभ भी दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक निवेशक केवल एक कंपनी या क्षेत्र में निवेश करता है और वह क्षेत्र मंदी से गुजरता है, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वह विविधीकरण करके विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्तियों में निवेश करता है, तो किसी एक क्षेत्र में मंदी का असर उसकी पूरी संपत्ति पर नहीं पड़ेगा। ब्लूमेंथल का यह भी मानना है कि विविधीकरण के बावजूद निवेशकों को हर परिसंपत्ति की प्रबंधन क्षमता और जोखिम का सही आकलन करना चाहिए। सही प्रकार की विविधीकरण रणनीति अपनाने से ही निवेशक लंबी अवधि में अधिक स्थिर और सुरक्षित लाभ कमा सकते हैं। ब्लूमेंथल के अनुसार विविधीकरण निवेशकों के लिए एक आवश्यक उपकरण है,
जिससे वे बाजार की अस्थिरता और जोखिम से बच सकते हैं। यह न केवल उनकी पूंजी को सुरक्षित रखता है, बल्कि उन्हें विभिन्न आर्थिक चक्रों में लाभ अर्जित करने का भी अवसर प्रदान करता है। निवेशकों को यह समझने की आवश्यकता है कि विविधीकरण केवल निवेशों को फैलाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सही प्रकार की परिसंपत्तियों का चयन और उनके संतुलन को समझने के बारे में है। इस प्रकार विविधीकरण निवेश के एक मजबूत और टिकाऊ पोर्टफोलियो का निर्माण करता है, जो लंबे समय में अधिक लाभकारी होता है। सीख नंबर 8, अनुकूलन की आवश्यकता। पुस्तक में स्टीफन ब्लूमेंथल ने यह महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया है कि निवेशकों को बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार अपनी निवेश रणनीतियों को अनुकूलित करना चाहिए। बदलते बाजार की स्थितियां, जैसे कि आर्थिक मंदी, बाजार में उतार चढ़ाव, ब्याज दरों में परिवर्तन और अन्य बाहरी कारक निवेश के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार निवेशकों को अपने निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीतियों में समय समय पर संशोधन और अनुकूलन करना आवश्यक होता है। बाजार परिस्थितियों का बदलाव। ब्लूमेंथल का मानना है कि बाजार हमेशा गतिशील होते हैं और इनकी स्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब बाजार में तेजी होती है तो निवेशक अधिक आक्रामक निवेश रणनीतियां अपना सकते हैं, जैसे कि उच्च जोखिम वाले स्टॉक्स में निवेश करना। लेकिन जब बाजार मंदी की ओर बढ़ता है या अस्थिरता बढ़ती है, तो निवेशकों को अपनी रणनीतियों को रक्षात्मक बनाना पड़ता है, ताकि वे अपने निवेश को नुकसान से बचा सकें। ब्लूमेंथल ने यह भी बताया कि बाजार के विभिन्न चक्रों को पहचानने की क्षमता निवेशकों को अपनी रणनीतियां बेहतर तरीके से अनुकूलित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते हैं, तो निवेशकों को यह समझने की जरूरत होती है कि यह एक आक्रामक निवेश के लिए उपयुक्त समय हो सकता है। जबकि जब ब्याज दरें बढ़ती है, तो वे अपने निवेश को सुरक्षित परिसंपत्तियों में स्थानांतरित कर सकते हैं। रणनीतियों का अनुकूलन। ब्लूमेंथल का कहना है कि निवेशकों को अपनी रणनीतियों को केवल बाजार के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं और अनुमानों के आधार पर भी अनुकूलित करना चाहिए। यदि आर्थिक संकेतक यह दर्शाते हैं कि बाजार एक ठहराव या गिरावट की ओर बढ़ सकता है, तो निवेशकों को अपनी जोखिम सहनशीलता को फिर से आकलन करना चाहिए और अपनी परिसंपत्तियों को अधिक स्थिर निवेशों में स्थानांतरित करना चाहिए। इसके अलावा एक रणनीतिक अनुकूलन यह भी हो सकता है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता बढ़ाए, ताकि किसी एक परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट का असर उनकी पूरी संपत्ति पर न पड़े। विविधीकरण से निवेशक अपने जोखिम को संतुलित कर सकते हैं और विभिन्न बाजार स्थितियों में अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकते हैं। निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करना। ब्लूमेंथल का यह भी मानना है कि एक सफल निवेशक वही होता है जो अपनी रणनीतियों को समय समय पर अनुकूलित करता है और बदलते बाजार परिस्थितियों का सही आकलन करता है। यदि निवेशक अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट हैं, तो वे बाजार की अस्थिरता और उतार चढ़ाव के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। ब्लूमेंथल के अनुसार निवेशकों को अनुकूलन प्रक्रिया को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जिसमें वे अपनी निवेश रणनीतियों को समय समय पर बदलते बाजार के अनुकूल ढालते हैं। यह लचीलापन और अनुकूलन ही निवेशकों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, चाहे बाजार में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या उतार चढ़ाव हो। ब्लूमेंथल के विचार में सफल निवेश के लिए अनुकूलन की क्षमता आवश्यक है। निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो और रणनीतियों को बाजार के मौजूदा और भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार बदलने की जरूरत होती है। इस प्रकार रणनीतियों का अनुकूलन निवेशकों को जोखिम कम करने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह निवेशकों को बाजार के चक्रों का सही आकलन करने और अपने निवेश को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ऑन माई रेडार नेविगेटिंग स्टॉक मार्केट साइकिल्स हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में कैसे सही मौके पर निवेश किया जाए और अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ाया जाए। अब सवाल यह उठता है
क्या आप भी स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को समझकर सही समय पर सही फैसले लेना चाहते हैं, या फिर आप भीड़ के साथ चलते हुए गलतियां दोहराना चाहते हैं? अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सफलता पानी है, तो आपको साइकिल्स को समझना होगा, बाजार के संकेतों को पढ़ना होगा और सही समय पर सही रणनीति अपनानी होगी। यह किताब हमें यही सिखाती है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। असली कमाल तब होगा जब आप इन सिद्धांतों को अपने निवेश के फैसलों में लागू करेंगे। अब आप ही सोचिए, क्या आप बाजार के उछाल पतनों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं? क्या आप इमोशनल ट्रेडिंग से बचकर स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं? क्या आप अपने पोर्टफोलियो को सही समय पर ग्रोथ देना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हां, कमेंट में बताइए, आपके अनुसार बाजार का अगला बड़ा साइकिल क्या हो सकता है? अगर आपको इस विषय पर और भी गहराई से सीखना है, तो हमारी प्लेलिस्ट देखें, जहां हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट साइकिल्स और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर गहराई से चर्चा करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ढांसू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और बेस्ट सेलर किताबों की समरी लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित बनाएं।